ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कर रही हैं मिलकर काम। स्वदेशी कोवैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीजों पर 100% प्रभावी पाया गया। कुल मिलाकर कोवैक्सीन 78% प्रभावी। प्रदेश सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त लगाएगी कोरोना टीका। और केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क को किया समाप्त। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 146 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक है, जो चिंता का प्रमुख कारण है। सरकार इन जिलों में स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मृत्यु दर में कमी आई है और वर्तमान में यह 1.17% है। टीकाकरण के बारे में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 87% स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका और 80% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के बाद संक्रमित होने के मुद्दे पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोवैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख टीके लगाए गए हैं। 93 लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया और इनमें से 4,208 लोगों में संक्रमण पाया गया, जो कुल संख्या का मात्र 0.04% है। 17 लाख लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद इनमें से मात्र 695 लोग ही संक्रमित हुए, जो बहुत कम संख्या है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ 60 लाख खुराक दी गई हैं। 10 करोड़ लोगों को यह टीका पहली बार लगाया गया, जिनमें से करीब 17,000 व्यक्ति संक्रमित हुए, जो कुल संख्या का मात्र 0.02% है। दूसरी बार कोविशील्ड टीका लगवाने वालों में केवल 0.03% लोग ही संक्रमित हुए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कुल मिलाकर कोविड रोगियों पर 78% प्रभावी पाया गया। गंभीर कोविड मरीजों में कोवैक्सीन 100% प्रभावी रही। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण के अंतरिम परिणामों की घोषणा की। भारत बायोटेक ने कहा कि दूसरे अंतरिम परिणामों से कोवैक्सीन को गंभीर कोविड रोगियों में बहुत प्रभावी पाया गया था। हाल ही में संक्रमण में वृद्धि के कारण हल्के, मध्यम और गंभीर कोविड मरीजों में कोवैक्सीन 78% प्रभावी रही। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पता चला है कि स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से निपटने के लिए भी प्रभावी है। भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन SARS-CoV-2 के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को एक वैक्सीन के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये देने होंगे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र की हाल की छूट के मद्देनजर यह घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। एम्स के निदेशक ने कहा कि 85% से अधिक लोग बिना किसी विशिष्ट उपचार के ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों में गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और यह लक्षण 5 से 7 दिनों में उपचार से ठीक हो सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन में और कोरोना संक्रमण को हराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने आरटी-पीसीआर की वर्तमान क्षमता को दोगुना करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है कि टेस्टिंग पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की टेस्टिंग करते हुए उन्हें आवश्यकता अनुसार क्वारंटीन एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीवन रक्षक दवाओं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कोविड हेल्पलाइन शुरू की है। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर के जरिए दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के मार्गदर्शन में सेवा ही संगठन अभियान के तहत कोविड सहायता हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग 8588870012 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों, इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन आज तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मीडिया की इन खबरों को तथ्यहीन बताया है कि इस वर्ष जनवरी में देश से ऑक्सीजन का निर्यात बढ़कर 700% से अधिक हो गया। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि मीडिया खबरों में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को गलती से चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का निर्यात बताया गया। पिछले वित्त वर्ष में मेडिकल ऑक्सीजन का वार्षिक निर्यात 0.4% से भी कम था और वर्तमान में इस ऑक्सीजन का कोई निर्यात नहीं किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कर रही हैं मिलकर काम।
स्वदेशी कोवैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीजों पर 100% प्रभावी पाया गया। कुल मिलाकर कोवैक्सीन 78% प्रभावी। प्रदेश सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त लगाएगी कोरोना टीका। और केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क को किया समाप्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।